A simple pendulum oscillating in air has a time period of √3 seconds. If it is completely immersed in non-viscous liquid having density of 1/4 of the material of the bob, then new time period will be. So यहाँ पे हम लिखेंगे we know that time period of simple pendulum is given by t is equal to 2 pi रूट में L by G इफेक्टिव. एंड यहाँ पे गिवन है when simple pendulum is oscillating in air have time period of √3 सेकेंड. सो यहाँ पे t का वैल्यू गिवन है √3 इज इक्वल टू 2 पाई रूट में L by G. इफेक्टिव का वैल्यू इन एयर होगा G. सो यहाँ पे पुट कर लेंगे G. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. यहाँ से हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट जी इफेक्टिव. दैट मीन्स टाइम पीरियड का वैल्यू जी इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यदि हम सिंपल पेंडुलम को लिक्विड में भी प्लेस करेंगे या किसी अनदर नॉन विस्कस लिक्विड में प्लेस करेंगे तो इसकी लेंथ कन्वर्ट नहीं होगी, तो यहाँ पे केवल चेंज होगा. तो हम कैलकुलेट करेंगे जी इफेक्टिव का वैल्यू इन नॉन विस्कस लिक्विड. सो यहाँ पे लिखेंगे जी इफेक्टिव इन नॉन विस्कस liquid is given by सो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी इफेक्टिव इक्वल टू जी डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड. एंड यहाँ पे गिवन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1/4 ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड. एंड यहाँ पे हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई 4. तो यदि इसका वैल्यू हम जी इफेक्टिव में पुट करेंगे तो यहाँ से जी इफेक्टिव होगा जी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड का वैल्यू है रो एस माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड का वैल्यू है रो एस बाई 4 डिवाइडेड बाई रो ऑफ सॉलिड. सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी इफेक्टिव इक्वल टू जी, ये हो जाएगा 4s माइनस एस दैट मीन्स 3s, तो ये हो जाएगा 3 और रो एस डिवाइडेड बाई 4 रो एस से रो एस कैंसिल हो जाएगा. सो जी इफेक्टिव का वैल्यू आएगा 3g/4. सो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड of pendulum when completely immersed in non-viscous liquid is given by t is equal to 2 pi रूट में L डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव. एंड जी इफेक्टिव का वैल्यू है 3g/4. सो यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से t का वैल्यू हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट में L डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव का वैल्यू हम पुट करेंगे 3g/4, तो ये 4 आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 4L डिवाइडेड बाई 3g. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से हम डिवाइड कर लेंगे. नंबर 2 है t इक्वल टू 2 पाई रूट में 4L/3g. एंड इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 में t का वैल्यू है √3 इक्वल टू 2 पाई रूट में L/g. यदि डिवाइड करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू ये हो जाएगा 4L डिवाइडेड बाई 3g, 4L डिवाइडेड बाई 3g. एंड ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो g डिवाइडेड बाई L.
तो इंटू जी डिवाइडेड बाई एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें निकालना है रूट में 4/3 का वैल्यू, तो रूट में 4/3 का वैल्यू होगा 2/√3, तो यहाँ से हो जाएगा t डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सो t इक्वल टू होगा 2 सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन नॉन विस्कस लिक्विड विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। ओके।